अगला जो टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, यानी कि क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर दो टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक क्या था? एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण ऊर्जा, और दूसरी थी चालक गोले के कारण आवश्यक ऊर्जा। तो दोनों के जो मान पढ़े तो उनमें हमारे पास ऊर्जा का मान अलग अलग आया। तो यहाँ पर क्लासिकल रेडियस निकालें। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? देखो, क्लासिकल का जो चिरसम्मत का मतलब होता है वो मतलब होता है कि जब पुरानी फिजिक्स पढ़ते थे उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी बोलते थे, और जो अब नहीं पढ़ रहे हैं उसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो चिरसम्मत का मतलब है पहले जब इलेक्ट्रॉन की प्रारंभ में त्रिज्या निकाली गई थी तो वो कैसे निकाली गई होगी, उस चीज को हम यहाँ पर फोकस करना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पर जो ऊर्जा निकाली है, यहाँ पर मैंने ऊर्जा निकाली थी कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण जो ऊर्जा का मान है वो 3/5 और k⁴ में r आता है। ये ऊर्जा का मान आता है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर वो एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। एक समान रूप से क्या है? आवेशित। ये मान के चल रही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक गोलाकार है, ठोस है, और उस पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पर हम ऊर्जा का वैल्यू जो मान रखेंगे वो एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण जो ऊर्जा है उसी का मान क्या करेंगे? रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रॉन माना था या मान रहे हैं वो मान लेते हैं कि ये गोलाकार इलेक्ट्रॉन है, और इस गोलाकार इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया गया है वो एक समान रूप से वितरित। दूसरा, यही ऊर्जा हम किसके बराबर कर सकते हैं? इसकी मास ऊर्जा के बराबर, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉर्मूला होता है E = mc², उसके बराबर ये ऊर्जा रहेगी। तो दोनों ऊर्जाओं को बराबर करके हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या। तो देखेंगे, तो देखिए, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का आकार सूक्ष्म एवं गोलाकार माना जाता है। तो पहले जो फिजिक्स पढ़ते थे या पहले के 1900 से पहले जो फिजिक्स थी उसमें ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोलाकार होता है और साथ में उसका जो आकार है वो क्या होता है? सूक्ष्म। और ये चीज अभी भी मानी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, पहले मानते थे हम नहीं मानते। ये चीज अभी भी मानी जाती है कि इलेक्ट्रॉन गोलाकारी है और अति सूक्ष्म होता है। अतः इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या r का एक गोला माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या मान रहे हैं हम? r त्रिज्या का एक गोला मान सकते हैं। तथा यहाँ पर है इसमें संचित द्रव्यमान, जो इसका द्रव्यमान होगा जो कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये द्रव्यमान और जो इसकी ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए? एक समान। ऊर्जा और द्रव्यमान एक समान क्यों? देखो, हमने जब ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना, मैं एक बार इसको दोबारा से डिफाइन करना चाहूंगा कि जब हम ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम इस तरह से पढ़ते हैं। देखो, ये मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, एक स्पेस है, खाली स्पेस है, और यहाँ पर बहुत सारे आवेश है। उन आवेशों को अनंत से ला करके इसको दिया हमने, तो अनंत से जब इसको ला करके देंगे तो यहाँ पर लाने में जो किया गया कार्य होगा वो ऊर्जा के बराबर होगा। और ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से आई? ये अनंत से आई है। और ये इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उस आवेश के साथ कुछ द्रव्यमान भी आया है। तो हमें पता है कि द्रव्यमान की ऊर्जा और जो हम ऊर्जा लेके आए हैं दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ की जो ऊर्जा होगी हम इसको ये मानेंगे कि एक समान रूप से आवेशित है। ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक चालक गोला नहीं है, वो एक समान रूप से आवेशित किया गया है, यानी कि परावैद्युतांक गोले की तरह व्यवहार कर रहा है। और उसकी ऊर्जा का जो मान है वो 3/5 और k⁴ में r आता है। तो सिंपल हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला फंडा लगाया क्या कि इसकी ऊर्जा इसके द्रव्यमान, संचित द्रव्यमान के कारण मानी जाए तो इलेक्ट्रॉन का आकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इसमें, यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश E को त्रिज्या r के गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित माना जाए तो इलेक्ट्रॉन में संचित ऊर्जा का मान हम याद कर सकते हैं। और उसको हम कैसे याद करेंगे? हम इसको ऐसे याद करेंगे। देखो, हमने ऊर्जा निकाली, एक समान गोले के कारण जो ऊर्जा है उसकी जो वैल्यू है मैं इधर लिख देता हूं, ये है एक समान आवेशित गोले के कारण ऊर्जा जो है वो होती है 3/5 और k⁴, ठीक है ना। ये होता है U = 3/5 और k⁴ में r। लेकिन यहां पर जो आवेश दिया गया है वो आवेश किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इसलिए हमने Q की जगह क्या रख दिया है? E² रख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
अगला है यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिर विद्युत ऊर्जा मानी जा सकती। यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिर विद्युत ऊर्जा मानी जा सकती है तथा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से यदि इस ऊर्जा के तुल्य द्रव्यमान m है तो, यानी कि यही ऊर्जा हम ये मान लें कि द्रव्यमान में चली गई है तो ऊर्जा द्रव्यमान से कैसे निकालेंगे, E बराबर mc²। यहां पर इसको U इसलिए माना क्योंकि ये U और ये U आपस में बराबर है, ये दोनों ऊर्जाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग है। इसको तो हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है, देखो ये रहा, इसको हमने क्या कर दिया है, समीकरण नंबर 1 दे दिया, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया, और 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बराबर करने वाले, बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए mc² बराबर 3/5 ke² अपॉन r आ रहा है। यहाँ से हमें केवल r चाहिए, ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी। इस त्रिज्या को इधर ले आओ, mc² को इधर ले जाओ, तो अपने पास आएगा 3/5 ke² में mc², और यही क्या है, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या हमारे पास होती है। ठीक, अब आगे देखिएगा, ये तो हमारे पास केवल वैल्यू है, त्रिज्या की वैल्यू है। यदि हम इसमें गणितीय रूप में निकालना चाहें, इसका एग्जैक्ट मान निकालना चाहें, तो इसके लिए हमें सभी कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो जो k है, जो कि आप कूलम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कांस्टेंट के नहीं, हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगला है हमारे पास E जो है वो है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है। अगला है द्रव्यमान, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है। C जो है वो प्रकाश का वेग है, जो कि कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब ये जो वैल्यूज हैं सारी इस फॉर्मूले में रख देंगे, ये सारे वैल्यू इसमें रखेंगे, तो हमारे पास देखिए 3 का मान 3 है, k का जो मान है वो है 9 × 10⁹, और e² का जो मान है वो हमारे पास 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का जो मान है 5 है, m का मान यहाँ पर 9.1 × 10⁻31 रख दिया, c² का मान हमारे पास 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर कर दिया। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आता है 1.69 × 10⁻15 मीटर, और ये 10 की घात -15 मीटर, इसको हम फर्मी बोलते हैं, तो हम इसमें फर्मी लिख देंगे, इसको फर्मी लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अतः इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या 1.6 × 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस है वो आती है 1.69 फर्मी। ये इसका आंसर रहेगा। और एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास टॉपिक क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक तो यहाँ तक पूछता है कई बार, और एक बार यहाँ पर पूछता है, लेकिन आपको कैसा पूछे, केवल मान रख के सीधा बता सकते हैं आप, इतना वैल्यू आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही, अगली क्लास में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि आपने कक्षा 12 में पढ़ लिया था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।